So here, welcome to another episode of MBA with Arshika. This is me, Arshi, and in this episode, I'm going to talk about MBA in IT. जब हम बात आईटी की कर रहे होते हैं, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, TCS, Cognizant, Capgemini, and lot more. Like there's so many companies across the globe, right, who are hiring when it comes to IT, right? IT industry बहुत वाइड इंडस्ट्री है. द रीजन बीइंग इज कि कोविड के बाद की अगर हम बात करें या कोविड से पहले की बात करें तो ये जो ऑनलाइन ट्रेंड है वो बढ़ रहा है, राइट? आई मीन एक टाइम था जहाँ पे आप बहुत डिफिकल्ट था कम्युनिकेट करना. अब ऐसा टाइम है कि बहुत सारी कंपनीज इंडिया में ऑपरेट कर रही हैं जिनका पूरा सर्विस जो है वो अब्रॉड में, यूएस में प्रोवाइड कर रही है, यूके में प्रोवाइड कर रही हैं, दूसरी कंट्रीज में प्रोवाइड कर रही हैं, बट वो ऑपरेट इंडिया से कर रहे हैं. Shopping online, food online, groceries online, medicines online, cabs online. ठीक है, now even आप अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ी भी ऑनलाइन बुक कर सकते हैं. तो एवरीथिंग इज ऑनलाइन एंड दैट इज द रीजन इस इंडस्ट्री का बूम जो है वो बहुत बढ़ रहा है. और बूम बढ़ने के साथ साथ काम करने से ज़्यादा काम करवाने वाले लोग बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. मैनेजमेंट इज समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? एक एग्जीक्यूटिव से ज़्यादा एक मैनेजर को सैलरी मिलती है बिकॉज वो सारा मैनेजमेंट, वो सारा काम करा के देता है. एंड दैट व्हाट वी गोना डिस्कस, दैट व्हाट इज MBA इन IT, राइट? सो अगर हम MBA इन IT की बात करें तो इसमें कहीं ना कहीं आपको IT सिस्टम एंड एम्प्लॉइज को मैनेज करने का काम रहता है. इट्स अ ट्रेडिशनल बिजनेस नॉलेज ऑफ एन MBA जहाँ पे आप IT इंडस्ट्री में इट कैन बी मैनेजमेंट ऑफ between the developers and the clients, right? It can be managing only employees. It can be dealing with the clients and their requirements. तो कहीं ना कहीं इस कोर्स को करने का फायदा उनको मिलता है जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के होते हैं, बिकॉज उनको बेसिक आइडिया होता है IT इंडस्ट्री का. मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, दे आस्क दिस क्वेश्चन कि मैम मैंने तो BCom कर रखा है, BA कर रखा है, BBA कर रखा है, क्या मैं MBA IT में करूँ? यार डेफिनेटली तुम कर सकते हो, बिकॉज किसी भी स्ट्रीम का स्टूडेंट, आइदर दे आर फ्रॉम कॉमर्स और साइंस और मेडिकल, दे कैन गो फॉर MBA IT. बट ज़्यादा एडवांटेज तब होता है जब आप ऑलमोस्ट सिमिलर इंडस्ट्री से करते हो, बिकॉज आपको मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल बताऊंगी कि आप जब घर बनाते हो ना तो सबसे पहले आप बेस बनाते हो, ठीक है? एंड जब जितना स्ट्रॉन्ग बेस होता है उतनी स्ट्रॉन्ग इमारत खड़ी होती है. तो सेम चीज़ अगर आप एक दूसरे बैकग्राउंड से हो तो आपकी बेस नहीं है, राइट? तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको डिफिकल्टी होगी. ऐसा नहीं आप नहीं कर सकते हो, बट या डिफिकल्ट रहेगा. बट इंजीनियर्स के लिए कि उन्होंने अपना 4 साल ऑलरेडी IT इंडस्ट्री में बेस क्रिएट कर रखा है, नाउ दे हैव टू बिल्ड इमारत. तो उनके लिए थोड़ा सा ज़्यादा एडवांटेज हो जाता है बिकॉज उनको ऑलरेडी इस इंडस्ट्री की नॉलेज है. मैंने काफ़ी ज़्यादा बता दिया है. अबाउट दी हाईलाइट्स, MBA IT 2 साल का कोर्स है, ग्रेजुएशन किसी भी डिसिप्लिन में, जैसे मैंने आपको बताया, बट ज़्यादा बेटर होता है उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के. एंट्रेंस टेस्ट प्लस GD प्लस PI, एंट्रेंस एग्जाम, CAT, ZAT, NMAT, GMAT, GRE, TOEFL, राइट, CMAT, SNAP, right? And all these entrance examination fees 12 से 15 लाख इज एन एवरेज फी स्ट्रक्चर फॉर 1 ईयर. अगर आप Tier 1 कॉलेजेस में जाते हो, एवरेज सैलरी 10 लाख की रहती है. रिक्रूटमेंट कंपनीज, ऑल योर ड्रीम कंपनीज, राइट फ्रॉम गूगल, Amazon, Microsoft, Facebook, Accenture, IBM and all these companies hire these post graduates and that is absolutely true. अगर आप एक अच्छे कॉलेज से कर रहे हो तो ये कंपनीज हायर करती हैं. एंड मैंने आपको शुरू में ही बताया, इट्स अ वाइड इंडस्ट्री वेयर यू फाइंड ample of opportunities, right? Because जैसे इंजीनियरिंग का एकदम से बूम है ना, लाखों बच्चा कि मुझे इंजीनियरिंग करनी है, कंप्यूटर साइंस करनी है, इंजीनियरिंग करनी है, IT करनी है, बिकॉज पैकेजेस अच्छे हैं, वर्क फ्रॉम होम ऑप्शंस हैं. वैसे ही MBA IT करने के बाद भी अपॉर्चुनिटीज अच्छी हैं, स्पेशली फॉर इंजीनियर, राइट? नाउ व्हाई MBA इन IT? वैसे तो मैं बता चुकी हूँ, बाकी आप चाहो तो ये सारी चीज़ें मतलब टीम ने लिखी हुई है, पॉइंट्स टू पॉइंट्स. जॉब अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा हैं, राइट? फाइनेंस सेक्टर में, टैक्सेशन सेक्टर में, कॉर्पोरेट सेक्टर में, राइट? एंड कई सारे सेक्टर्स में, राइट? जितनी भी स्टूडेंट्स इस कोर्स को करते हैं वो बहुत अच्छे सारे IT कंपनीज में काम कर सकते हैं. एंड दैट इज द रीजन मार्केट साइज भी बड़ा है, ग्रूम करेगा, बढ़ेगा, राइट?
ग्रूम नहीं करेगा, बढ़ेगा ये मार्केट आने वाले टाइम में। दैट इज द रीजन ये एक अच्छा ऑप्शन है। एलिजिबिलिटी 50 परसेंटाइल इन योर ग्रेजुएशन, दैट इज द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, बट इट डजंट मीन कि तुम्हारा 50% है तो तुम्हें एडमिशन मिल जाएगा। बिकॉज यार ये इंजीनियरिंग नहीं है, राइट, जहाँ तुमने फर्स्ट रैंक ले आए और तुम्हारा 12th में कुछ भी है तो तुम्हें मिल जाएगा। आई थिंक वहाँ पे भी एक क्राइटेरिया हो गया 75% का। बट यहाँ पे ऐसा है कि आपका अकेडमिक्स बहुत अच्छा होना चाहिए, राइट, आपको कैट में स्कोर करना है। सारे IIMs IIT सिर्फ कैट एक्सेप्ट करते हैं। देन उसके बाद आपका GD होता है, PI होता है। हजारों बच्चों के बीच में, लाखों बच्चों के बीच में वो कुछ हजार बच्चे होते हैं जो IIMs, राइट, IITs, SP जैन, FMS जैसे कॉलेजेस में अपना कहीं ना कहीं ड्रीम बना सकते हैं। सो दैट इज बेसिकली द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड एडमिशन क्राइटेरिया। एंट्रेंस एग्जाम में ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। कोर्स सब्जेक्ट में आप अकाउंटिंग फॉर मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मार्केटिंग, ये जनरल टॉपिक्स हैं जो आई थिंक हर स्पेशलाइजेशन में बच्चा पढ़ता है, राइट। तो आई थिंक इसमें जो मेन IT से रिलेटेड है दैट इज इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट, जहाँ पे डेटा, राइट, डेटा इज नाउ द फ्यूचर, राइट, उसकी सिक्योरिटी मैनेजमेंट के बारे में पढ़ते हो। और इसके लिए कई सारे इवन सर्टिफिकेशंस भी होते हैं, राइट, जहाँ पे आप गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी सर्टिफिकेशन प्रोवाइड कर रही हैं कि आप इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में सर्टिफिकेशन करके कई सारी कंपनीज का डेटा सिक्योर कैसे किया जाता है उसका मैनेजमेंट सीखते हैं, राइट। स्ट्रैटेजिक यूज ऑफ IT या कोर्स स्पेसिफिक ज़्यादा है। विजुअल सिस्टम डेवलपमेंट, राइट, बिजनेस मैथमेटिक्स, IT स्ट्रैटेजी एंड मैनेजमेंट, डेटा एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, राइट। बाकी सारी चीज़ें जनरल थी इसलिए मैंने डिस्कस नहीं की। कॉलेजेस JB, KJ सोमैया, SCIT पुणे, बालाजी, IMT गाजियाबाद। अब मैं फिर से वही बात आती हूँ, देखो ये लिस्ट जो है वो टीम ने गूगल से ली है और मैंने इसको चेंज इसलिए नहीं किया, मैं रिसर्च करती हूँ, राइट, क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि बीइंग स्टूडेंट हम भी क्या करेंगे। तुम क्या करोगे यार, तुम जाओगे गूगल पे MBA and IT सर्च करोगे, टॉप कॉलेजेस इन MBA and IT सर्च करोगे। अब सोचो JB IMS के साथ यहाँ पे बालाजी है, BIMM है, भारतीय विद्यापीठ पुणे है, मतलब स्लिप ऑफ टंग होता है, भारतीय विद्यापीठ पुणे है, मतलब आप सोचो 6 लाख एवरेज पैकेज और इन्होंने इसको प्लेस किया है विद JB IMS, राइट, विद KJ सोमैया के, मतलब इवन IIMs भी नहीं है लिस्ट में, राइट। तो मैं यही कह रही हूँ कि जब आप कॉलेजेस को सर्च करो तो आप गूगल पे रिलाई नहीं कर सकते हो, बिकॉज वहाँ पे भी कंपनीज काम कर रही हैं। जैसे यूट्यूब पे क्या है, कंटेंट क्रिएटर्स है, बट यूट्यूब रिस्पॉन्सिबल नहीं है ना कि तुमने सही, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ कि तुम यूट्यूब पे जो भी इन्फॉर्मेशन देखोगे वो सही है। द सेम वे गूगल इज ऑल्सो कि मैंने एक प्लेटफॉर्म बना दिया है, सब आके अपना कंटेंट अपलोड कर सकते हैं, कुछ एल्गोरिदम है, पर ये कोई श्योरिटी नहीं है कि जो भी कंटेंट है वो सब सही है। तो इस बेसिस पे एडमिशन लोगे तो तुम्हारी नैया अच्छे से पार हो जाएगी। तो कॉलेजेस टोटली वेरी ऑन योर प्रोफाइल। सो इफ यू रियली हैव दिस क्वेश्चन कि मैं कौन कौन से कॉलेजेस, कौन कौन से B स्कूल को टारगेट कर सकता हूँ बेस्ड ऑन माई प्रोफाइल, तो नीचे जो प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है उसको फिल करके भी तुम डिटेल्स ले सकते हो। अब नाउ कमिंग टू द जॉब प्रोफाइल्स, ये सारी प्रोफाइल्स हैं जिस पे तुम काम कर सकते हो। अगर तुम अपना MBA जो है वो IT में करते हो या PhD में IT में करते हो, so technical service manager, lead network engineer, information security officer, IT procurement manager, right, business transformation director, IT risk and compliance manager, security analyst, data communication analyst, enterprise system manager, IT business solution manager, data architect, quality assurance director, right। अब सैलरी की अगर हम बात करें तो इट्स लाइक 3,83,000, दिस इज अ मिनिमम सैलरी अगर तुम किसी भी कॉलेज से कर लेते हो 2,25,000 की। वैसे अगर आप अच्छे कॉलेज से करते हो तो आपके पास 10, 15, 18, 20 लाख का ऑप्शन रहता है। अगर आप, अगेन कॉलेज बहुत मैटर करता है कहाँ से कर रहे हो, राइट। तो ये एक एवरेज सैलरी है एंड आई थिंक स्किल्स रिक्वायर्ड, कंप्यूटर एंड डिजिटल लिटरेसी, टेक्निकल राइटिंग, IT के बारे में, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बारे में, डेटा मैनेजमेंट एंड एनालिटिक्स के बारे में, फ्लेक्सिबिलिटी एंड फॉरसाइट, ऑफिस स्किल्स, डेटा माइनिंग एंड कोडिंग स्किल्स होनी चाहिए। दैट इज द रीजन मैंने शुरू में ही बोला था कि ये कोर्स उनके लिए ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा जो कि कहीं ना कहीं उसी बैकग्राउंड के हैं, राइट। एंड स्कोप भी मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, राइट, कि बहुत सारा स्कोप है, इसको उतना पढ़ने का सेंस नहीं है। जितनी भी आपकी कंपनी रिसेंट ईयर्स में वर्ल्ड रिनाउंड कंपनीज इंक्लूड मैकिंसी, राइट, बॉस्टो कंसल्टिंग ग्रुप, पेन एंड कंपनी, राइट, कमिंग टू इंडिया एंड दे आर ऑल्सो हायरिंग दीज IT मैनेजर्स, राइट, जिन्होंने अपना MBA IT में कर रखा है या PGD में IT में कर रखा है फ्रॉम टॉप B schools across India, across the globe. So yeah, there are opportunities after MBA and IT and ये बहुत सारे और प्रोग्राम्स होते हैं, राइट, जो आप दे सकते हैं।
MBA and IT करने के बाद, ठीक है। एंड आई थिंक दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो, जहाँ पे हमने बात की MBA and IT। आई स्टिल फील कि बहुत सारे सवाल होंगे दिमाग में यार, बहुत सारे सवाल बच जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मैं बोल रही हूँ, तुम बोल ही नहीं पा रहे हो, तो तुम्हें बोलने के लिए नीचे कमेंट सेक्शन दिया हुआ है, जो भी सवाल है यार जाके पूछो। आई डेफिनेटली कम अप विद अनदर वीडियो जहाँ पे मैं तुम्हारे सवालों के हिसाब से इस कोर्स में जो भी बचा हुआ है उसको कवर करूँगी, राइट। एंड कोई भी सवाल है बाकी नीचे फॉर्म फिल करके भी डिटेल्स दे सकते हो। दिस इज मी आर्शिका साइनिंग ऑफ विद एक और वीडियो के साथ। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.